जी, सिंध के अस्पतालों और सेहत के हवाले से सिंध हुकूमत हमेशा क्रेडिट लेती है और सबसे ज़्यादा बजट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट पर खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन सिंध के अस्पतालों की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। सिंध के अस्पतालों में एक्सरे की सहूलत मैसर नहीं है, एम्बुलेंसेज नहीं हैं। कोई भी मरीज़ जब सिंध के किसी भी अस्पताल में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में जाता है तो उसे फौरी रेफ़र किया जाता है कि आप इसे कराची या हैदराबाद ले जाएं। इसी तरह का एक मुशाहिदा हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, GNN से वाबस्ता हैं, अब्दुल हमीद सुमरो, जो कि लाड़काना से इनका ताल्लुक़ है और लाड़काना में गुज़श्ता दिनों इनके वालिद दाखिल थे अस्पताल में लाड़काना की। क्या सूरत हाल थी सर? आप अपनी ज़ुबानी आज वज़ीर आला से भी आपने सवाल किया, उनसे आंखों में आंखें डालकर आपने सच्चाई उनको बयान की जो सियासी किबला है, थोड़ा सा इसके हवाले से नाज़रीन को भी बताइएगा जो मुशाहिदा आपने वहाँ पे। खावर भाई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो वज़ीर आला है मौजूदा मोहतरम मुराद अली शाह साहब, जब वो वज़ीर आला बने थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि सेहत और तालीम दो ऐसे महकमे हैं जिसमें मैं इमरजेंसी का ऐलान करता हूँ और इमरजेंसी की बुनियाद पर जो ज़रूरी इस्लाहात हैं वो करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से आज उनको आज पीपल्स पार्टी का तीसरा टेन्योर है। आज मैंने उनको ये याद दिलाया कि लाड़काना जो है वो आपका सियासी किबला है। आप अपने सियासी किबले को कम से कम एक अस्पताल सरकारी जो है अच्छा नहीं दे सके हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है लाड़काना की। वहाँ के लोग किसको फरियाद करें, किसके पास जाएं, क्या कहें। और उनका वज़ीर आला, मैंने ये सवाल किया कि उनका वज़ीर आला कौन है। अगर आप वज़ीर आला नहीं है तो आप दूसरा कोई है तो बता दें, ताकि ये लोग उसके पास जाएं, एहतजाज करें। और कम से कम मैंने कहा खुदा के लिए आप लोग एक अस्पताल जो है लाड़काना को और कुछ नहीं दे सकते, आप कम से कम एक अस्पताल दे दें। उसके अलावा आप यकीन करें कि सूरत हाल ये है कि पुरानी सरकारी गाड़ियाँ, बड़ी कीमती गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेज जो हैं वो ईंटों पर खड़ी हैं। ये है उनका लाड़काना। वहाँ से कुछ मनाजिर भी मैंने रखे थे, क्योंकि मैंने जब मेरे वालिद साहब वहाँ, मेरा आबाई गांव बाडा है, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, तो मैंने भाई को कहा कि भाई जल्दी जल्दी आप जो है वो लाड़काना पहुँचे। मुझे नहीं था पता, आइडिया नहीं था, मेरे जहन में यही था कि लाड़काना शायद अब इम्प्रूव हो गया हो। तो इमरजेंसी की कंडीशन में जब मैं यहाँ से निकला हूँ, MS को भी बोला है, तो वहाँ पर जो सूरत हाल सुबह को जाके मैंने देखी तो मेरा दिल दहल गया। मैंने बोला यार, कोई बेटा जो अपने बाप से मोहब्बत करता हो वो किस तरह लाड़काना के सिविल अस्पताल में अपने वालिद साहब को रख सकता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी और जिसके बाद फिर सरकारी मशीनरी भी हरकत में आई और उसके बाद उन्होंने एक अच्छे ICU में मेरे वालिद साहब को रखा। तो मैं ये जो मेरे साथ बीती है, जब CM साहब ने ताज़ती फ़ोन किया तो उस वक्त भी मैंने उनको कहा और आज भी मैंने उनसे यही कहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे कहने के बाद उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो लाड़काना को एक अच्छा अस्पताल देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत अब लाड़काना के लोगों को कम से कम अस्पताल देगी, क्योंकि लाड़काना एक सेंट्रल पॉइंट है और इससे सेंट्रल पॉइंट पे एक अच्छा अस्पताल बनने से लोगों को काफ़ी सहूलियात मिलेगी। तो आपने अब्दुल हमीद सुमरो की ज़ुबानी सुना जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। ये लाड़काना का अस्पताल था और सिर्फ लाड़काना में नहीं, सिंध का कोई भी अस्पताल आप उठा लें, सांगड़ में चले जाएं आप, थरपार करके किसी ज़िले में चले जाएं आप, यही सूरत हाल है। सरकारी अस्पतालों की मालकी नहीं है, बजट आता है, खाया जाता है। सब पता है, वज़ीर आला को भी, सारे वज़रा को भी पता है कौन खा रहा है। उनकी मर्ज़ी से लगते हैं अफसरान, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से खुलेआम छूट दी हुई है, भाई कमाओ, खाओ, हमें भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। और ये सूरत हाल है गरीब आदमी की। 5 करोड़ के करीब आबादी है सिंध की, और वो बेचारे सिर्फ ये 2 जो बड़े अस्पताल हैं सिंध के, जिना और सिविल हॉस्पिटल, इसकी तरफ देखते हैं और वहाँ पर आप जाकर देख लें कि उनके साथ क्या हालत होती है, वो भी आपके सामने है।